सुप्रभात। मेरा वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अब जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं वो सारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। मेरा पिछला वीडियो था स्टेट सेक्रेटरेट और स्टेट ऑफ सेक्रेटरेट। अब पढ़ने जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरेट। चीफ सेक्रेटरी का काम क्या है और कौन कौन सा जगह में वो रहते हैं, कब ये लागू हुआ है, कौन सा गवर्नर जनरल इसको लागू किया गया है, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। सो पहला पॉइंट ये है कि लॉर्ड विलियम्स। 1799 में लॉर्ड विलियम क्या किया, गवर्नर जनरल या फिर सेंट्रल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का नाम का घोषित किया गया है ब्रिटिश रूल। तब जाके हमको पता चला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट में ये सारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। लेकिन पहले स्टेट पर्टिकुलर स्टेट नहीं था, बंगाल गवर्नेंस था, उसके बाद दिल्ली आया, वैसा चल रहा था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस सारा चेंज हो गया है। नाउ ये पॉइंट पूरा नोट कीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है। द चीफ सेक्रेटरी इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरेट। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैंड्स एंड एपिक्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एराची। इसका मतलब यही है कि वो प्राइम इम्पोर्टेंस देंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। हर एक चीफ मिनिस्टर के पास एक चीफ एडवाइजर और चीफ सेक्रेटरेट रहता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग में वो इम्प्लीमेंटेशन होता है और उनका भी इसमें योगदान रहता है। ये सारा एक एग्जांपल दिया गया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेवेन्यू बोर्ड इन यूपी। उसके बाद सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट को ये देते हैं पोस्ट चीफ सेक्रेटरेट का सिंस 1973 तक। सो चीफ सेक्रेटरेट इज़ द चूजन बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ द सीनियर आईएएस ऑफिसर स्टेट कैडेट जनरल। चीफ मिनिस्टर टेक्स इनटू अकाउंट। इसका मतलब 3 फैक्टर्स, अगर 3 फैक्टर्स लेना है, एक है सीनियरिटी ऑफ द ऑफिसर, सर्विस रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, मेरिट ऑफ द ऑफिसर। यही 3 रहता है जो कि चीफ सेक्रेटरेट और चीफ सेक्रेटरेट बनता है चीफ मिनिस्टर के पास। पावर एंड फंक्शन, अगर पावर एंड फंक्शन के बारे में देखें तो उसका पावर और फंक्शन क्या क्या है चीफ सेक्रेटरी के पास। पहला है एज ए एडवाइजर ऑफ द टू द चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब है जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होगा उसमें एडवाइस देगा कौन, चीफ सेक्रेटरी। यही इसका मेन एडवाइजर और पावर है, फंक्शन है। दूसरा है सेक्रेटरी टू द कैबिनेट। कैबिनेट का ए सेक्रेटरी होता है जो डिफरेंट जूनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनका डिफरेंट मिनिस्ट्री के पास डिफरेंट पोस्ट देता है। उनका सीनियर बोर्ड यही गठन करता है जो कि चीफ सेक्रेटरी कहलाता है। एज ए हेड ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस का हेड रहता है जो कि स्टेट में अपॉइंट होते हैं, स्टेट कैडेट में, डिफरेंट स्टेट कैडेट में अपॉइंट होते हैं। वही ये सारा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, इन डिटेल फॉर्मेशन कौन करेगा, चीफ सेक्रेटरी, जो कि चीफ मिनिस्टर के पास रहेगा। एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर भी होता है, डिफरेंट चेन पर्सन भी होता है, डिफरेंट इंटर डिपार्टमेंट में उसका योगदान रहता है। डिफरेंट कलेक्टर के पास उनका प्रिसाइड डिविजनल ऑफिस और डिविजनल पावर्स रहता है। एज ए हेड ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट जैसे कि हम जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिफॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरी अंडर चार्ज ऑफ सेक्रेटरी। ये सारा इसको हेड देते हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी होता है। एज क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है अगर डिफरेंट फ्लड ड्रॉट अगर हो गया तो उसमें भी इसका योगदान रहता है। किस तरह अपना योगदान किस तरह देता है उस जगह में, उस स्थान में जो कि ये पोस्टिंग अगर हो चुका होगा, उस स्थान का हर एक कोना कोना जाना होगा, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका योगदान रहता है, उसका रोल रहता है। अदर फंक्शन अगर देखें तो रेसिडुअल लेजिस्लेचर होता है उनका। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर एंटायर स्टेट सेक्रेटरी, ये भी हमको पता है जो भी पढ़ चुके हैं। इस तरह क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी का मेन फंक्शन होता है अदर देन द फंक्शंस व्हिच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ही अटेंड्स मीटिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सेंट्रल एंड स्टेट का उसका योगदान भी उसमें रहता है। वही इसका डिफरेंट फंक्शन है जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी कहलाता है। चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी का डिफरेंट क्या है, उसका सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस क्या है। अगर देखें तो सिमिलरिटीज़, बोथ आर चीफ एडवाइजर टू द रेस्पेक्ट टू चीफ एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है हर एक चीफ एग्जीक्यूटिव के पास वो चीफ एडवाइजर के तरह से रहता है, कोऑर्डिनेशन करता है। सेक्रेटरी टू रेस्पेक्ट टू कैबिनेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वही दोनों भी करते हैं। हेड ऑफ रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विस। अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर देखें तो पावर फंक्शन, अगर पावर डिफरेंट रहता है, सेंट्रल एंड स्टेट में डिफरेंट पावर्स रहता है, पॉलिसीज़ भी डिफरेंट रहता है। हाई प्रेशर
डिफरेंस रहता है। अगर देखें तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाइल कैबिनेट इज़ नॉट द चीफ ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरी बट ओनली प्रीमियम इंटर पार्ट। इसका मतलब है प्रीमियम इंटर पार्ट रहता है कौन, चीफ सेक्रेटरी, लेकिन सेंट्रल सेक्रेटरी ओनली प्रीमियम इंटर पार्ट। द चीफ सेक्रेटरी रेजिडुअल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल एंड कैबिनेट सेक्रेटरी नॉट रेजिडुअल स्टेट ऑफ। अगर इसका रेजिडुअल लेजिस्लेचर क्या रहता है, चीफ सेक्रेटरी के पास रहता है, लेकिन सेंट्रल लेवल में उसमें नहीं रहता है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पीएमओ, जो कि हम डिपार्टमेंटल हेड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ चुके हैं। वैसा ही डिफरेंस रहता है सेंट्रल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के बिटवीन। धन्यवाद।